असीम रूप राशि, प्रेम राशि, सौंदर्य राशि, महामहिम से लाडली जो तक पहुंचाने के लिए जब उनके निज जन आपकी बुद्धि में प्रकाश देना चाहते हैं तो आप भाग पड़ते हो। इसीलिए सेवक जी की तिनकी संगति, उनकी संगति छोड़ दी तो खत्म खेल। फिर लोहे में सामर्थ्य नहीं कि सोना बन जाए, चाहे जितना गंगा में पड़ा रहे, जमुना में पड़ा रहे। ये केवल पारसमणि का ही सामर्थ्य प्रभाव है कि जंगहे लोहे को, कुपात्र लोहे को भी वो स्वर्ण बना दे। आलय बन, सेवक जी महाराज के आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। हमारी अगर सान्निधि का भाव रसिकों के बना रहा तो हम लोहा इनके प्रभाव से श्री जी की सेवा के पात्र बन जाएंगे। सब अनन्य साचे सुविध, सबको हो निज दास। सुमिरन नाम पवित्र यति, दरस परस अघनास। जो श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में है वही साचे हैं। भाव, यदि तुम संसार का अभिमान करते हो, अरबों रुपया हमारे पास है, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हम बहुत बड़े अमुक 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 हैं, तो आंख मूंदते ही कुछ नहीं हो, सब रह गया ढेर। अब क्या बचे? जो तुमने शुभ अशुभ किया उसको भोगो जाके। हमारे प्रभु के यहाँ किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं है। शरणागत होकर भजन कर रहे हो, यही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ भाव। अगर ये नहीं तो फिर सब झूठा, सब झूठा। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब तुम अपने को माने हुए हो धनी, पदाधिकारी, बड़ा वैभव, बड़ा सम्मान, लेकिन जब काल का एक तमाचा लगा तो सब बिखर गया, कुछ हाथ नहीं लगा। तो साचा कौन हुआ? जिसके पास परम धन राधा नाम है, जो प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए हैं। तो सब अनन्य साचे सुविद, जितने अनन्य हैं प्रियालाल के वही साचे हैं, वही वास्तविक जीवन को अपने विधान में, मंगल विधान में, प्रेम विधान में समर्पित कर दिया है। ऐसे प्रेमी अनन्यों का मैं निज दास हूं। निज दास का तात्पर्य होता है बिका हुआ दास। बिका हुआ दास का मतलब होता है कोई भी बदले में सुख की चाहना नहीं, बस आपकी आज्ञा में तत्पर। ये बड़ा कठिन है। श्री भट्ट देवाचार्य जी ने कहा है, घर जाया निज दास। मैं आपके घर का दास हूं, बाहरी नहीं कि सर्विस कर रहे हैं हमें पेमेंट मिल रही, नहीं, आपके घर का हूं। घर का मतलब बिका हुआ हूं। अब आप जैसे जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे चाहो प्रभु, मैं तो आपको समर्पित हूं। तो मैं ऐसे रसिकों का निज दास हूं। निज शब्द बड़ा गूढ़ होता है। निज जनों के साथ ही प्रभु दिव्य लीला करते हैं। बाहर तो भगवान रहते हैं और निज जनों के साथ प्रभु भगवान नहीं रहते। जिस भाव के निज जन होते उनके साथ वैसे ही खेलते। सखाओं के साथ खेल देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ब्रह्मा को भी आश्चर्य हो गया। ऐसे भगवान खेलते, ऐसे भगवान का भोग लगता है भला? तो उनके सामने भगवान है, लेकिन निज जनों के सामने उनके प्यारे लाडले लाल हैं। ऐसे ही जो रसिक जन हैं, तो आप जब निज जनों के साथ होते हैं तो उनका कुछ और स्वरूप होता है। वो निज जन ही जानते हैं। जो निज जन नहीं है वो उस स्वरूप को जान भी नहीं सकते हैं। ये वही है, वो स्वरूप क्या है और ये स्वरूप क्या है। बस ब्रह्मा जी को है कि ये वही भगवान जिनके भ्रकुट से सूर्य डर करके तपता है, काल भी डरता है, वायु भी प्रवाहित होती है। एक सखा अपने मुख में ली हुई छाछ उनके मुख में डाल रहा है, ये वही भगवान है। ये निज जनों का है। अब निज जन जब हो जाता है तो वो निज सेवा का अधिकार, लाडली जू के, पहले रसिकों के निज जन, तब लाडली जू के निज जन, क्योंकि यहां से पास होकर श्री जी की सेवा की योग्यता प्राप्त होती। नहीं तो देखो कैसी सेवा है वहां। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, जिनके ध्यान धरने की संभावना इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं, वहां उनके श्रीअंग में सेवा करने का अधिकार। कितना निज अपनापन होना चाहिए। वो अपनापन रसिकों से आता है, किसी साधना से नहीं आता है। इसीलिए सेवक जी कह रहे निज दास, मैं उनका अपना दास हूं। ये नहीं कि
किसी लाभ के लिए मैं जुड़ा हूं, नहीं, मैं उनका बिका हुआ दास हूं। इससे जो परम लाभ मिलता है वो लाडली जी के श्रीअंग की सेवा का। विचिन्वंती के शान क्वचन कर जय कंचुक पटम क्वचाप्या मुंचंती कुछ कल, ये दूसरा कोई साधन पथ में चलने वाला नहीं, ये रसिकों के निज दास को सौभाग्य प्राप्त होता है। सुमिरन नाम पवित्र थे, ये रसिक जन इतने महामहिम है कि लाख बार हरि हरि कहे और एक बार हरिदास। नाभाल गोस्वामी जी, लाख बार हरि का सुमिरन करो, एक बार किसी रसिक का सुमिरन कर लो, बराबर हो गया। लाख बार हरि हरि और एक बार किसी हरि प्रेमी भक्त का अमुक संत नागरीदास जी अमुक, लाख बार हरि हरि के कहने का फल प्राप्त हो गया। सुमिरन नाम पवित्र थे, इनका नाम स्मरण करना, इनका सुमिरन अति पवित्र। पवित्र शब्द लगता है पाप नष्ट होने पर, अति पवित्र शब्द लगता है पाप प्रवृत्ति का ही नाश हो गया, उसका हृदय रसमय हो गया। दरस, इनके दर्शन से, परस, इनके स्पर्श से, अघनाश, संपूर्ण ज्ञान अविद्या मलिनता का नाश हो जाता है। विश्वास, इसमें विश्वास काम करता है। विश्वास नहीं तो दुर्योधन भी तो भगवान के दर्शन कर रहा है। विदुरानी जी, विश्वास, अपनापन, समर्पण, अहो भाग्य, आज मुझे भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन हुए, अहो, वो रोमांच हो रहा है, निष्पाप होता चला जा रहा है। हमें लगता है सब नौटंकी ही चल रही है, नौटंकी दिखेगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी, आपने जो भावना की प्रभु, एक ही प्रभु कंस के रंगमंच पर पधार रहे, और देखो भागवत में लिखा है अलग अलग भावों से दर्शन हो रहा है उन्हीं प्रभु का। साक्षात काल पधार रहा है ऐसा कंस देख रहे हैं, महाविराट बलशाली पधार रहे हैं ऐसा पहलवान देख रहे हैं, कोई देख रहा है कि ओहो करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले लालजू पधार रहे, कोई देख रहा है कि मेरा बच्चा पधार रहा है। जो जिस भावना से वैसे ही प्रभु दिखा। इतने सुकुमार, इतने लाडले, इतने बलवान पहलवानों से कैसे लड़ेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो जैसी भावना से देख रहा है वैसे ही प्रभु अनुभव में आ रहे हैं। हमें रसिकों की जो दर्शन वृत्ति, स्पर्श वृत्ति या शरणागत वृत्ति का लाभ मिलेगा, उसमें हमारा विश्वास काम करता है। ओह भाग्य, आज मैं पावन हो गया, भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिला। सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास, दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन। अगर हमें ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, प्रियाजू कृपा करें, रात दिन इनकी आज्ञा में हमारा व्यतीत हो, एक क्षण भी कभी हम इनकी आज्ञा से विमुख न हो। तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। इन रसिक महापुरुषों के मुख से श्री प्रियालाल की बातें, प्रभु की बातें, हरिजस हमारी श्रवणेंद्री सुनती रहे, और नहीं, और सुनने के लिए निषेध भी है। पता नहीं कौन सा शब्द आकर हमारी श्रद्धा पे चोट पहुंचा दे। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंको है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। उनके पास बैठकर चर्चा सुननी चाहिए, जिससे हमारा इष्ट मिले, हमारी रसरीति मिले, हमारा मन मिले। नहीं तो अगर ऐसा नहीं तो फिर बाधा पड़ जाएगी उपासना में, पक्का बाधा पड़ जाएगी। इसीलिए श्री भगवत रसिक जी भी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। गीता जी सुननी, भागवत सुननी, पर प्रेमी रसिकों के मुख से, क्योंकि वो उस रहस्य को दर्शा सकते हैं प्रियालाल तक। सिद्धांत वर्णन है, पर उस सिद्धांत को मोड़कर निकुंज की तरफ लाना है, सिद्धांत को हमें रसमय बनाकर। तो वो जब अपने श्रीमुख से बोलेंगे तो अपने अनुभव को मिला करके बोलेंगे। तो तीनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। इसका फल क्या होगा? बोले कलि अभद्र वर्णत सहस। कलयुग के सहस्त्रों अशुभ आचरण हैं जो बलात् करवा लेता है, हम चाहते नहीं पर करवा लेता है। जो रसिकों के संग में रहता है तो कलयुग के जो हजारों अभद्र आचरण हैं वो उन पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ पाएगा।
और जितने काम आदि दोष हैं, द्वंद्व है, ये सब उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आप देख लो, आप जितनी आज्ञा का उल्लंघन करते हो उतना